हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे जीन पियाजे महोदय पर होने वाला है। जीन पियाजे महोदय के बारे में बात करेंगे और ये इतना इम्पोर्टेंट सेशन है जैसे एक दिन में खाना खाना ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार सीटेट के एग्ज़ाम में जो है जीन पियाजे का होना ज़रूरी है। यानी जीन पियाजे के अलावा जो यानी जीन पियाजे अगर ना आए तो सीटेट का पेपर ऐसा कह सकते हो अधूरा होता है। और ये चीज़ ध्यान रखना, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए केवल क्वेश्चन ही करना ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट का जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो क्वेश्चन को आसानी से हम लोग कर पाएंगे। तो देखेंगे इसमें जीन पियाजे के बारे में, कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि पहले ये जान लो कि इसका जो PDF होगा वह @विजय एकेडमी पर मिल जाएगा। तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो के लिए विजय एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कहीं ना कहीं जो है अगर आप जुड़ते हैं और इस पर वीडियो जो है जब तक सीटेट का पेपर नहीं हो जाता तब तक इस पर अपलोड होते रहेंगे। और चलते हैं, देखते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इनके बारे में देखते हैं। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये क्या है। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। और इन्होंने प्रयोग किस पर किए थे, यानी किस पर प्रयोग करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं, तो इन्होंने अपने 3 बच्चों और आसपास के बच्चों पर जो है संज्ञान, ज्ञानात्मक और मानसिक विकास का अध्ययन किया। उसके बाद इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, तो विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत। अब विकासात्मक सिद्धांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे जितना बड़ा होता गया उसके संज्ञान में उतनी वृद्धि होती गई, इसीलिए इसे जो है विकासात्मक सिद्धांत कहा जाता है। और उसकी अवस्था यानी बाल्यावस्था से धीरे धीरे वृद्धि करते हुए अध्ययन किया गया, यानी किस जो है बाल्यावस्था यानी शैशवावस्था का अध्ययन किया गया, इसीलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे का मानना है कि, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए और बिल्कुल इसको एकदम रट लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है। इनका कुछ परिभाषा जो होता है वो डायरेक्ट ही एग्जाम में बार बार आता है। तो पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। यानी जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल जो जो आता है वैसे क्या करता है बच्चा, कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना लेता है। पियाजे महोदय के अनुसार विकास पहले होता है फिर अधिगम होता है। इसको दूसरे पॉइंट से रिलेट कर दे सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चों में वृद्धि होती है वैसे वैसे अधिगम होता है। तो विकास जितना ज़्यादा बच्चों में होता रहेगा अधिगम उतना ज़्यादा होता रहेगा। यानी विकास पहले होता है फिर अधिगम होता है। इन्होंने एक परिभाषा दी थी, वेरी इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है, एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस चीज को ध्यान रखना। बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये ना जाने कितनी बार पूछा गया है कि बच्चे जो है क्या हैं, तो नन्हे वैज्ञानिक हैं और ज्ञान का निर्माता हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की जो है रचना करते हैं। यानी कोई भी बालक के अंदर अपने आप में एक वैज्ञानिक का गुण होता है, वह एक जो है अपने सिद्धांतों के बारे में चर्चा या कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, सिद्धांत को निकाल लेते हैं। तो नन्हे वैज्ञानिक बच्चों को किसने कहा है, तो
जीन पियाजे महोदय ने बताया है। इस डिफिनेशन को याद रखना कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उससे पहले हमें कुछ वर्ड को जानना बहुत जरूरी होता है। जब उस वर्ड को हम लोग शब्द को जानते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को आगे समझने में आसानी होगी। ये जो वर्ड है, इस वर्ड से ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आते हैं। इस वर्ड को, शब्द को हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से सीखना है। एक शब्द होता है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। यानी बच्चों को जिस भी वातावरण में रख दो या खुद भी जिस भी वातावरण में रहे हो उसी वातावरण के अनुसार ढल जाओ, यही क्या है? अनुकूलन है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। घर में कोई बालक छोटा सा होता है, जब वह पैदा होता है तो उसके साथ बहुत सारे खिलौने होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे खिलौने होते हैं। उसी में इसी प्रकार का भी एक खिलौना होता है, टेडी बियर या पैंडा, जो भी हो। तो बच्चा उसको पास में देखता है। वह हर वस्तु से डरता है, इससे भी डरता है, लेकिन वह धीरे धीरे पास में जब रहता है, उसको खेलता है उससे, तो धीरे धीरे ये अपने आप में विचार बना लेता है, हमें इसके साथ रहना है, यानी अनुकूलित कर लेना है। ऐसे जो कुछ रिश्ते भी होते हैं जो अनुकूलन जबरदस्ती करा के चलते हैं। कुछ ऐसी शादियां या कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिसमें जो है हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, टुन-फुन, लेकिन एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं, यानी अनुकूलित बनाए रखते हैं। भाई चल, जैसा तुम बोलेगा वैसा मैं सहूंगा, जैसा मैं बोलूँगा वैसा तुम्हें भी सहना है। तो यहाँ पे क्या है? अनुकूलन है। जैसे बालकों में ज़्यादातर दिक्कत पाई जाती है कि बालक जो तैयारी करते हैं और करीब समाज से जो है अलग हो जाते हैं, यानी समाज से उनका जो है अलगाव हो जाता है, समाज से वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, फिर किसी प्रकार से वो अपना अनुकूलन करते हैं। जैसे यहाँ पे था टेडी बियर, यानी टेडी बियर और बालक जो एक दूसरे में अनुकूलन है, ये क्या है? अनुकूलन, यानी वातावरण के साथ या वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। और अनुकूलन करने में 2-3 प्रक्रिया होती है। एक वर्ड आता है आत्मसातकरण, वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। ये सब लैंग्वेज किसी को जल्दी समझ में नहीं आता, और अगर समझ में आ जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने आप को भी धन्यवाद मानूंगा कि मैं इसको आप सभी तक पहुंचा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। ये आप सभी का लाइक शेयर कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और उस लाइक और शेयर मोटिवेशन से हमें और कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो एक वर्ड है आत्मसातकरण, इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। और एक चीज़ याद रखना, जीन पियाजे के जो जितने इंग्लिश में बताऊंगा उस इंग्लिश को भी याद करना है। आजकल एग्जाम में किस प्रकार से भ्रमित कर रहे हैं, उसको हिंदी वर्ड ना दे करके इंग्लिश वर्ड दे रहे हैं। तो आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन, इसमें क्या है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। तो जो पूर्व ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ देना क्या है? आत्मसातकरण है। जैसे छोटा बच्चा था तो वह टेडी बियर के साथ खेलता था, अनुकूलित हो गया था, लेकिन बाद में कुछ और बड़ा हुआ तो घर में देखा एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा डॉग है, जिसको डॉगी प्यार से कहते हैं सब लोग, और ये सफ़ेद सा है। ये ज़्यादातर घर में जो है पाले जाते हैं। तो वह बच्चा जो है, पहले तो उसका पूर्व ज्ञान था, जो हम जिसके साथ हम खेलते हैं वह बिल्कुल शांत होता है, कुछ करता ही नहीं है। लेकिन अब वो जो नया साथी मिल गया, यानी डॉगी मिल गया, यह तो बोलता भी है, घूमता भी है और परेशान भी, तंग भी करता है। तो जो उसका पूर्व ज्ञान था कि ये नहीं बोलता है, उसमें वो चेंजिंग लाता है कि ये बोल भी सकता है, चल भी सकता है, सफ़ेद कलर का है। ये सब जो है थोड़ा सा अपने पूर्व ज्ञान में चेंजिंग किया। जैसे टेडी बियर से किसको पहचान गया? डॉग के बारे में। तो आत्मसातकरण क्या है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है?
आत्मसातकरण कहलाता है। एक वर्ड होता है समायोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहीं ना कहीं जब वो आत्मसातकरण करेगा तो कहीं ना कहीं उसे चीजों को समावेशित करना पड़ेगा। यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। यानी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। अब अभी बालक तो टेडी बियर से खेल रहा था, फिर उसे मिल गया डॉगी। वह डॉगी को देखा और अपने आप में आत्मसातकरण किया, यानी थोड़ा सा चेंजिंग किया। लेकिन चेंजिंग करने से के बाद जो है अचानक वह एक बिल्ली को देख लिया। किसको देख लिया, बिल्ली को। अब वह कह रहा मम्मी मम्मी देखो कुत्ता आ गया। मम्मी ने समझा बेटा ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। अब वो पगला गया। अब हम क्या करें, अभी तो इतने मेहनत से टेडी बियर से हम कुत्ता को सीखे थे, अभी क्या आ गया नया जानवर। तो मम्मी समझाती बेटा टेडी बियर की तरह ही बिल्ली भी होती है, इसके भी तो बेटा कहता है उसके भी 4 पाँव हैं। तो मम्मी कहती है इसके भी 4 पाँव हैं, ये भी सफ़ेद कलर की है, लेकिन इसके जो है यहाँ कान है और यह म्याऊं म्याऊं की आवाज़ करती है। तो बच्चा अपने आप को समावेशित करता है कि टेडी बियर से कुत्ता पर आए थे, अब कुत्ता से जो है बिल्ली पर आए। यानी बिल्ली को भी 4 पैर होते हैं, बिल्ली भी सफ़ेद होती है, लेकिन यह म्याऊं म्याऊं की आवाज़ करती है, जबकि कुत्ता जो है भौं भौं की आवाज़ करता है। बातें समझ में आ रहा, ये जान लेना ये बहुत कठिन वर्ड है, एग्जाम में जल्दी समझ में नहीं आते हैं। हालांकि हम अभी प्रश्नों को भी करेंगे, देखेंगे। आगे एक वर्ड होता है साम्य धारण या संतुलन। इंग्लिश में इसे कहते हैं जो है इक्विलिब्रेशन। इंग्लिश याद करते रहना, साम्य धारण या संतुलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिब्रेशन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। क्या करता है, संतुलन कायम करता है। यानी जब बच्चा आत्मसातीकरण किया, यानी कि नए जो है चीज़ों में बदलाव लाया, पुरानी सोच में बदलाव लाया, और समायोजन किया, यानी उसको कॉन्सेप्ट को बैठाया कि बिल्ली की तरह कुत्ता भी होता है। तो इसके बीच में जो प्रक्रिया शामिल होती है वही क्या होती है, साम्य धारण या संतुलन होती है। तो सीधे परिभाषा याद रखना, साम्य धारण या संतुलन में क्या होता है, तो इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। तो यही क्या कहलाता है, संतुलन। जैसे टेडी बियर को देखा था, फिर जो है डॉगी को देखा तो माना हाँ ऐसे डॉगी भी होती है, फिर बिल्ली को दिखाई मम्मी और ये देखा तो ये मैनेज कर लिया, डॉगी की जैसा कुत्ता भी होता है और कुत्ता की जैसा जो है बिल्ली भी होती है। तो इसमें जो ये शामिल प्रक्रिया थी इसी को ही क्या कहा जाता है, संतुलन। आगे एक वर्ड आता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कीम्स है। इसका इंग्लिश भी स्कीम्स होता है और हिंदी भी जो है स्कीम्स होता है। तो इसमें क्या है, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना है। तो अनुभव जो बच्चे को प्राप्त हुआ है और जो उसके व्यवहार में है चीज़ें, उसको जो है ज्ञानात्मक संरचना ही क्या कहलाती है, स्कीम्स कहलाती है। जैसे बच्चे को पता था चिड़िया होती है, एक दिन वह देख लिया तो वह जो है देखा कि चिड़िया इस प्रकार से है। तो इसको अब बच्चा इतना बड़ा हो गया कि इसको संरचनात्मक यानी ज्ञानात्मक रूप दे दिया कि जो उड़ता है, पंख होते हैं, वह क्या होता है, चिड़िया होती हैं। एक वर्ड आता है स्कीमा। क्या है, स्कीमा। इंग्लिश में भी स्कीमा कहते हैं और हिंदी में भी स्कीमा कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो जो मानव के दिमाग में या बच्चे के दिमाग में जो चीज़ पहले से होती है उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेना ही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा जो है कौवा को देखा था, वो सोचा था यानी जानता था उसके पास पंख होते हैं, काले कलर का होता और उड़ता है। लेकिन वह एक दिन क्या देख लिया,
कोयल देख लिया, कोयल भी काली थी, इसके भी पंख थे, ये भी उड़ती थी। तो ये पापा से बोला, पापा पापा वो देखो कौवा बैठा है। तो पापा ने समझाया, बेटा एक कौवा नहीं कोयल है, भले जो है काली है लेकिन यह क्या है, कोयल है। तो वह दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाया कि अच्छा, काला काला कौवा भी होता है और काली कोयल भी होती है, जबकि कौवा कौं कौं करता है और कोयल की जो है मधुर स्वर होती है। फिर वह जाते हुए एक कबूतर देख लिया। जब कबूतर को देखा तो पापा ने उसे बताया, बेटा कबूतर है। तो वह बताया कि वह जो है अपने दिमाग में एक धारणा बनाया कि उड़ने वाली चीज पक्षी होती है, और पक्षियों में कई प्रकार हैं, कौवा भी हो सकता है, कोयल भी हो सकती है और कबूतर भी हो सकती है। आगे देखेंगे जीन पियाजे की पुस्तक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जीन पियाजे की जो पुस्तक है बाल विकास की भाषा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हर कॉन्सेप्ट को पढ़े रहोगे, एग्जाम में जब पेपर देने जाओगे तो कॉन्सेप्ट देख करके आता रहेगा तो सवाल को हल कर लोगे, और केवल प्रश्न को हल करके जाओगे तो कभी जो है पूरा नंबर नहीं मिल सकता। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 30 में से 30 नंबर जो है मिल सकते हैं। मैं खुद ही 30 में से 30 नंबर ले आया हूं, इसमें कोई जो है हवा हवाई की बात नहीं है। तो 30 में 30 आप सभी लोग भी आज ला सकते हो, और लाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो जो है बराबर मिलता रहेगा, और इस वीडियो से जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उससे बहुत अच्छे जो है नंबर मिल जाएंगे। अब हम लोग मेन टॉपिक को देखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। यानी जो अभी अभी हमने जितना 15-16 मिनट देखा वो ट्रेलर था, यानी जो मुख्य बातें पढ़नी थी अब वो मुख्य बातें आई, लेकिन क्वेश्चन वहां से भी भर भर के आते हैं क्वेश्चन। अभी हम दिखाएंगे भी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्था होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, और इसका डेट भी याद रखना है। पहली अवस्था होती है, पहले हम चारों के बारे में देख लेते फिर डिटेल से देखते हैं। पहली अवस्था होती है संवेदी पेशी अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। और दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। एक चीज याद रखना, इसका इंग्लिश भी याद रखना है, आजकल इसका हिंदी वर्जन ना दे करके इंग्लिश वर्ड दे रहा है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जो 2 से 7 वर्ष तक के बालकों में पाया जाता है। और एक होता है, तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और एक चौथी अवस्था होती है जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह 11 से 15 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। अब एक एक के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं, और यहां से जो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं चीज ध्यान रखना। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। जब बालक 0 से 2 वर्ष तक का होता है तो उसके अंदर जो है संवेदी पेशी अवस्था पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अब ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। यानी बच्चा जब 0 से 2 वर्ष तक का होता है तो वह संवेदी अंगों के माध्यम से सीखता है, यानी टच करके, देख करके, स्वाद ले करके, चख करके। आगे जो छोटा बच्चा है, यानी प्री ऑपरेशन संवेदी पेशी अवस्था होती है, उसमें जो है वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु अस्थायित्व क्या होता है? ऐसा चीज जो उसको पता हो जाता है, अगर मेरे आँख से कोई वस्तु हटा दी गई है वो दुनिया से खत्म नहीं हो जाती, बल्कि कहीं ना कहीं वो छुपाई गई है, रखी गई है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है।
जिससे वह छुपी हुई वस्तुओं को भी क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वस्तु अस्थायित्व का गुण किसमें पाया जाता है, तो संवेदी पेशी अवस्था में पाया जाता है। जैसे चाबी को अगर हम छुपा देंगे तो बच्चा ढूंढ लेता है। आगे दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह 2 से 7 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, यानी जो भी क्रिया किया जाएगा उससे पहले की अवस्था यह होती है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। यानी बच्चा सब कुछ देखता है लेकिन कोई क्रिया नहीं करता है। और इस स्टेज में यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में निम्न गुण पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इस गुण को लगाना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा गुण पाया जाता है? जीववाद का। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जीववाद का गुण किस स्टेज में पाया जाता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी एनिमिज्म का गुण पाया जाता है। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो वहाँ पे उसे क्या कहा जाता है? जीववाद कहा जाता है। अब जो जीववाद होता है, यानी छोटा बच्चा को देखे हो, अगर कहीं गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? धरती माँ ने मार दी, लो पट पट, ऐसा मार दिया जाता है तो बच्चा हंसने लगता है। उसे लगता है अरे वाह, धरती माँ को यानी धरती को भी मार दी गई, अब वो भी रोएगा। अगर दीवार में उंगली यानी दरवाजे में उंगली जो है दब गया, अब कमेंट बॉक्स में बताना कितने लोगों की उंगली दब जाएगी, दबी है, तो दरवाजे को पीट दिया जाता है, लो हमने मार दिया, तो बच्चा हंसने लगता है। यानी सभी चीज में बच्चा क्या देखता है? जीव देखता है। आगे अहम केंद्रित का गुण पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। अहम केंद्रित का गुण किस में पाया जाता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी ईगोसेंट्रिज्म में। इसमें क्या होता है, तो जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है या सोच रहा है वही सब ठीक है और पूरे विश्व में सब लोग वही काम करें। जैसे अगर बच्चा आइसक्रीम खा रहा है तो वह सोचेगा मम्मी पापा या जो कुछ भी हैं सभी लोग आइसक्रीम ही खाएं। यानी ये जैसा करता है उसी के बारे में सोचता है कि सभी लोग वही काम करें, वही सबसे अच्छा है। तो अहम केंद्रित का गुण किस में पाया जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अपलटावी का गुण इसमें नहीं पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपलटावी का गुण होता है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं पाया जाता है। अपलटावी का गुण क्या होता है, तो इसमें वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। यानी किसी बच्चों को बता देंगे 4 + 6 = 10, उससे हम 6 + 4 पूछेंगे तो बच्चा नहीं बता पाएगा। यही क्या होता है? अपलटावी का गुण। तो अपलटावी का गुण जो है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस में आ जाता है, जबकि आपसे में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अपलटावी का गुण नहीं आ पाता है। आगे जो मुद्रा संप्रत्यय है, दूरी, भार, ऊंचाई, संरक्षण, क्रम, निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट में जो है कमी पाई जाती है। तो यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक को अगर सिक्का दिया जाएगा 20 का और नोट दिया जाएगा 100 का, तो वो सिक्का को ही लेगा, क्योंकि अभी उसके अंदर मुद्रा संप्रत्यय की जो है कमी पाई जाती है। बच्चे को अगर स्कूल पहुंचा दोगे तो स्कूल से वह अकेले घर नहीं आ पाएगा, यानी वह जो है दूरी भी अभी जो है उसके अंदर गुण नहीं पाया गया है। अगर हम एक बड़ी सी गिलास रख देंगे, लंबी सी पतली सी, एक छोटी सी गिलास, जबकि दोनों में समान मात्रा में चीज़ें आए, तो वह लंबी गिलास को ही लेगा, क्योंकि उसे जो है भार या ऊंचाई के बारे में पता नहीं है, या क्रम निर्धारण में जो है कमी पाई जाती है। तो ये सब कमी किस में पाई जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आगे और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है। इसमें जो केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। अब केंद्रीकरण क्या होता है इसको जानते हैं। क्या है केंद्रीकरण? जो केंद्रीकरण होता है, यानी बालक उसको कोई भी
यानी बहुत सारी चीज़ें दे दो, लेकिन वह केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देगा, यही क्या कहलाता है? केंद्रीकरण कहलाता है। यानी बच्चा मोबाइल पा जाएगा तो कुछ काम नहीं करेगा, केवल गेम खेलेगा, यही क्या है? केंद्रीकरण का गुण है। और आगे देखते हैं, तीसरी अवस्था है जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा जो है 7 से 11 वर्ष तक होता है। इंग्लिश भी याद रखना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू करता है। यानी सामने जो चीज़ें वस्तु रखी होगी उसके बारे में सोच पाएगा, उसके बारे में समझ पाएगा, उसके बारे में चिंतन कर पाएगा। इसमें जो पूर्व संक्रियात्मक की चीज़ें नहीं आती थी वो सारे गुण इसमें जो है यानी तीसरे स्टेज में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाते हैं। जैसे अपलटावी का गुण, यानी 6+4 = 10 और 4+6 = 10 जो है, ये दोनों करना जो है इसमें गुण जो है आ जाते हैं। अब क्रम निर्धारण भी कर लेगा इसमें बच्चा, यानी छोटी गिलास, बड़ी गिलास, लंबी गिलास, मोटी गिलास, सबको पहचान पाएगा, क्रम से लगा पाएगा। अब इस स्टेज में बच्चा दूरी को भी समझ पाएगा, यानी घर से स्कूल जा पाएगा और स्कूल से घर पे आ पाएगा। इसमें मुद्रा संप्रत्यय का भी गुण आ जाता है। 2000 के नोट और 500 के नोट देंगे तो बच्चा 2000 के नोट लेगा। और इस स्टेज में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आगमनात्मक तर्कड़ा का विकास भी हो जाता है, यानी इंडक्टिव रीजनिंग का भी विकास हो जाता है। यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, उसे जो है आगमनात्मक तर्कड़ा कहा जाता है। जैसे पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, इसके बारे में भी बच्चा जो है जान पाता है, क्योंकि बच्चा देखता है कि पेड़ से हमें फल मिलता है तो वह पता लेगा कि पेड़ होना जरूरी है। यानी आगमनात्मक तर्कड़ा का विकास जो है तीसरी स्टेज में हो जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चौथी अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है और इसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी बच्चा जो चिंतन करता है, अब जो वस्तु को नहीं देखेगा उसके बारे में भी सोच लेगा। निगमनात्मक तर्कड़ा का विकास हो जाता है, यानी इसमें बच्चा जो है नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। अगर कोई पेड़ पास में नहीं है फिर भी वो बता देगा पेड़ होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पेड़ से हमें जो है हवा मिलते हैं, फल मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलते हैं। यानी जो चीज़ नहीं देखेगा उसके बारे में भी जो है सोच लेगा। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। नवीन ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है, कैसे होती है? ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा, ये रटना। देखो रटना शब्द अगर कहीं दिख जाएगा देखते ही कट काट कर देना है। अनुभव द्वारा नवीन अर्थ ढूंढने में ये सही हो जाएगा, क्योंकि जीन पियाजे पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा कैसे सीखेगा? जो है अनुभव द्वारा सीखेगा। क्वेश्चन पूछा गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है? देखो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूछा है। जो 0 से 2 वर्ष होता है इसे कहा जाता है संवेदी गामक अवस्था, और जो 7 से 11 वर्ष या 12, इसमें अगर हम देखेंगे सिर्फ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो 2 से 7 वर्ष होता है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यताओं द्वारा लक्षण नहीं होती है। किस योग्यता द्वारा नहीं होती इसके बारे में है। विचारों की विलोमिता या मानसिक द्वंद्व
या संरक्षण या क्रमबद्ध व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। इसमें जो है मानसिक द्वंद्व ये वर्ड नहीं आएगा, जबकि विचारों की विलोमिता, संरक्षण, क्रमबद्ध ये सभी आ जाएगा। तो नहीं पूछा है तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तुओं में क्रम लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह इंद्रिय में, गति में नहीं, पूर्व संक्रियात्मक में नहीं, औपचारिक में नहीं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है यानी 7 से 11 में, तो उसके अंदर जो है क्रम व्यवस्था लगाने की अवस्था होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास के प्रथम अवस्था यानी जन्म से 2 वर्ष तक में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से किसके द्वारा कर सकता है, वह है क्या? यानी 0 से 2 वर्ष तक बालक किस अवस्था में होता है? संवेदी पेशी अवस्था में होता है, अभी हमने पढ़ाया। और किसके द्वारा सीखता है? तो इंद्रियों द्वारा सीखता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि अमूर्त चिंतन तीसरी अवस्था होती है, मूर्त चिंतन चौथी अवस्था होती है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था तो संवेदी गामक अवस्था है, दूसरी अवस्था कहेगा तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरी अवस्था पूछा है तो तीसरी क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, जीन पियाजे के द्वारा परिभाषित व्यवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक के अपने इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। अब यहाँ इंद्रिय शब्द आ गया है तो ज्ञानेंद्रिय अवस्था यानी संवेदी पेशी अवस्था हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? तो संवेदी पूछा है तो जन्म से 2 वर्ष, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 2 से 7 वर्ष है यह होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब लग रहा नहीं पढ़ा पाएंगे, गला बैठ गया लग रहा। आगे देखते इसको पूरा करा देते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन सा? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी जो है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं, तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास लेते हुए गैला जो बैठ जा रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में समानतः किस आयु काल को शामिल किया गया है? तो ज्ञानात्मक यानी संवेगात्मक बात बोला है तो 2 से 7 वर्ष तक हो जाएगी। आगे ने ज्ञानात्मक विकास मूर्त शब्द दे दिया है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा यानी 7 से 11 वर्ष। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? तो अहम केंद्रित में यह है कि बच्चा जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी सोच रहा वही सब करे, यानी बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज इसके इर्द गिर्द घूमती है। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, ये तो बता ही दिए हैं। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष।